दोस्तों, एक रिश्ता बनाना जितना आसान होता है उससे कई ज्यादा मुश्किल उसको निभाना। कभी कभार यह एक रिश्ता ही शादी जैसे मुकाम पर पहुंच जाता है तो कभी यह रिश्ता बीच में ही दम तोड़ देता है। लेकिन आपने कभी इस बात को सोचा है कि आखिरकार ब्रेकअप होने के पीछे असल कारण क्या है? प्यार में किसी का हाथ थामना बहुत ही आसान है, लेकिन इस सफर को मंजिल देना बहुत ही मुश्किल। इस दौरान रिश्ते में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, जिनमें कुछ ऐसे होते हैं जो यह समझ के आगे बढ़ जाते हैं कि यह केवल कुछ ही दिनों की समस्या है, फिर सब कुछ पहले ही जैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बीच में ही अपना दम तोड़ देते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि प्यार में मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है। अपने साथ वाले की अच्छाई बुराई का पता भी समय के साथ साथ ही लगता है। अक्सर ऐसे लोग ब्रेकअप की वजह तलाशने लगते हैं और बार बार अपने पार्टनर को उनकी गलतियों का एहसास कराने लगते हैं, लेकिन कभी इस बात पर गौर नहीं करते कि कभी उन्होंने इस रिश्ते को पूरी सच्चाई से निभाया है या नहीं। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनकी वजह से ब्रेकअप होने लगते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर मेरा नेक्स्ट वीडियो ब्रेकअप के बाद इतना दर्द क्यों होता है अपलोड होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही एक लाइक जरूर कर दें। पॉइंट्स नंबर 1, बुलाने पर नहीं मिलना। हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि किसी भी रिश्ते को पनपने में थोड़ा समय जरूर लगता है। इसी बीच प्रेमी और प्रेमिका के बीच मुलाकातों का दौर भी खूब हसीन होता है, लेकिन 1-2 साल बाद वही मुलाकातें दूरियों में बदलती नजर आती है। ऐसा क्यों? कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि जिनसे मिलने के लिए आप घर में ऑफिस का बहाना करते थे, आज वो आपके लिए इतना आम क्यों हो गए? कई बार एक दूसरे को समय न दे पाने के कारण भी ब्रेकअप हो जाते हैं। जी हाँ, अगर आपका पार्टनर आपसे मिलना चाहता है और आप किसी वजह से उनसे मिल नहीं पाते हैं तो हो सकता है कि लगातार ऐसा होने पर वो आपसे दूरी बना ले। पॉइंट्स नंबर 2, पहनावे पर सवाल। कई बार ऐसा देखा गया है कि कपल्स को एक दूसरे की ड्रेसिंग सेंस को लेकर बहुत परेशानी होने लगती है। तुम ये मत पहनो, तुम वो मत पहनो, इतना छोटा क्यों पहन रखा है। ऐसे ही कई मुद्दे होते हैं जिनके कारण दोनों में अनबन शुरू हो जाती है, जो धीरे धीरे ब्रेकअप करने की वजह बन जाती है। पॉइंट्स नंबर 3, किसी दूसरे से बात करना। कुछ कपल्स अपने पार्टनर को लेकर ज्यादा ही पॉजिटिव होते हैं और वो नहीं चाहते कि उनका पार्टनर उनके अलावा किसी और से बात करे। शुरुआती दिनों में तो ऐसा सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ साथ ये रिश्ते की फंगल बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उनके मना करने के बाद भी हम अपने मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड से बात करते रहते हैं, जो एक समय में आकर ब्रेकअप का आधार बन जाता है। लड़ाइयाँ किस घर में नहीं होती है, माँ बाप के बीच या भाई बहन के बीच होती ही रहती है, लेकिन इन लोगों से लड़ाई होने के बाद भी हम उनसे अपना रिश्ता खत्म नहीं करते। लेकिन पार्टनर से लड़ाई होने के तुरंत बाद हम उनसे सारे रिश्ता तोड़ देना चाहते हैं। ऐसा क्यों? कई रिश्तों में ऐसा भी देखा गया है कि छोटे से झगड़े होने के बाद दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर देते हैं, जो कि एक रिश्ते में दरार लाने के लिए काफी है। पॉइंट्स नंबर 4, ताने मारना। यह बात किसी को पसंद नहीं आएगी कि उसका पार्टनर बार बार किसी भी बात के लिए ताने मारे। अगर आपका पार्टनर कोई गलती करता है तो उस गलती का एहसास कराएं, न कि उनको ताने मारे। अगर ऐसा बार बार होता रहा तो आपके रिश्ते को खत्म होने में कुछ ही समय लगेगा। दोस्तों, इन सभी बातों से ही ब्रेकअप होने का चांस बढ़ जाता है। अगर यह सभी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आपका भी ब्रेकअप का रास्ता खुल गया है। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद इतना दर्द क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।